वेलकम टू ऑडिट हाइस्ट एंड दिस इज योर प्रोफेसर सी एस अक्षम जैन। आज अपन एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल। इसका अपन कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, कम टाइम में करेंगे, वीडियो पे बिल्कुल बिल्कुल फोकस के साथ में आपको बैठना है। आपका टॉपिक मैं अभी पूरा का पूरा समझा भी दूंगा, याद भी करा दूंगा। बस आपको एक ही काम करना है, सब वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप हैंड रिटन नोट्स को बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। तो भाई पहली बात करते हैं कि सर इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल होता क्या है उसके लिए एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ। परचेज का एक अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो परचेज डिपार्टमेंट कैसे रन करता है। सपोज करो वेयर हाउस डिपार्टमेंट में जहाँ पे माल पड़ा होता है वहाँ पे शॉर्टेज है। तो वो वेयर हाउस डिपार्टमेंट वाले किसको बोलेगा, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट डालेगा कि सर भाई माल ऑर्डर कर। परचेज डिपार्टमेंट फाइनली माल को ऑर्डर करेगा, ठीक है। अब वो ऑर्डर करते समय भी लिस्ट ऑफ वेंडर्स निकालता है, उनके कोटेशंस निकालता है, ठीक है, और फिर वहाँ पे फाइनली ऑर्डर करता है। अब सप्लायर के पास में ऑर्डर चला गया, सप्लायर माल भेजेगा। तुम्हारी फैक्ट्री के यहाँ पे माल आ गया है तो भाई एक पर्सन होगा जो उस माल की क्वालिटी को चेक करेगा और एक जीआरएन बन जाता है, गुड रिसीव नोट, ठीक है। अब माल की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है, सब कुछ ए टू जेड है, तो माल तो जाएगा वेयर हाउस में और इनवॉइस जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और पेमेंट का इंस्ट्रक्शन फिर एक पर्सन होगा जो पेमेंट फाइनली सप्लायर को कर देगा। इस तरीके से आपके परचेज डिपार्टमेंट का पूरा एंटिटी ने कंट्रोल बना रखा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस। यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट में अपन ने क्या देखा कि सर अलग अलग लोगों को अलग अलग अथॉरिटी दी थी, ठीक है। अलग अलग लोगों को यहाँ पे ड्यूटीज डिवाइड कर दी, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज डिवाइड कर दी। सर ये क्या है, सर ये कंट्रोल ही है, ठीक है। ये परचेज बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपका इंटरनल कंट्रोल का हो गया। एक और एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। मेरी अजमेर शहर में, आई बिलोंग टू अजमेर राजस्थान, तो हमारे अजमेर शहर में आना सागर चौपाटी है, वहाँ पे एक बुक्कड़ कॉफ़ी वाला है। बुक्कड़ कॉफ़ी वाला जोरदार कॉफ़ी की सेलिंग होती है। तो मैंने एक दिन बोला यार बढ़िया कॉफ़ी की सेलिंग हो रही, तो बोला भैया बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या हो गया। बोला भैया मेरे कस्टमर एक साथ 10 10 15 15 कॉफ़ी ले जाते, ग्रुप्स में आते हैं, और कभी कभी होता है मैं उनसे पैसा मांगना भूल जाता हूँ। अरे मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो मैंने कहा एक काम करो, थोड़े से कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे एक काम करो, पास में एक रिलेटिव को बिठाओ, और कस्टमर जैसे ही आए ना, कस्टमर को पहले बोलना है कि भाई तुम पहले पैसे दे दो और टोकन ले लो। रिलेटिव के पास में पैसे आ गए, रिलेटिव ने टोकन दे दिया। अब वो टोकन्स बुक्कड़ कॉफ़ी वाले को देंगे, बुक्कड़ कॉफ़ी वाले भैया उसको दे देंगे कॉफ़ी, ठीक है। तो बुक्कड़ भैया बोले कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि पैसा भी एडवांस में आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, तुम्हें एंड में क्या करना है। देखो तुम्हारे रिलेटिव्स के पास में पैसा आ जाएंगे, तुम्हारे पास में टोकन आ जाएंगे, उन दोनों को मैच कर लेना, अमाउंट बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए। और इस तरीके से तुम्हारा बढ़िया तरीके से सेल्स पे कंट्रोल रहेगा, कैश पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है। सर ये क्या है, सर ये प्रोसेस क्या करा बुक्कड़ कॉफी में, एक प्रोसेस बनाया है, एक प्रोसेस बना है, दैट्स इट। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हो सर, आप इंटरनल कंट्रोल बोलते हो, ठीक है। हाँ, तो इंटरनल कंट्रोल की पहले तो अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। सर ये प्रोसेस है जो डिम है डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन। सर कौन करता है ये प्रोसेस, डिजाइन इंप्लीमेंट मेंटेन, टॉप लेवल के लोग, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। सर टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस वर्ड यहाँ पे भी नहीं आता है, रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट एंटिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ। सर सर ये एक प्रोसेस है जो टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट वाले बनाते हैं, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ। रशिया जाना है, किधर जाना है अपन को, रशिया जाना है। रशिया को ऐसे मत बोलो, आज से तुम आपसे आज से तुम रशिया को क्या बोलोगे, रसिया। क्या बोलोगे राजा, रसिया। तो आर से हो गया रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ई से हो गया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, एस से हो गया सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स, सी से हो गया कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है। चार नाम मैंने यहीं पर डाल दिए, फीचर में ही इतने प्यारे प्यारे चार वर्ड आ गए। सर रशिया जाना है, आर से रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ई से इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, एस से सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, सी से कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। सर प्रोसेस क्यों बनाया जाता है, बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, सर ताकि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रिलेटिंग टू रशिया, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक कीवर्ड को समझो कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो, मतलब मिसलीड नहीं करे यूजर को। हाँ सर, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, जो भी एंटिटी के बिजनेस रन हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, सब वो बढ़िया तरीके से काम हो, ठीक है। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट आगे जाके डिस्कस होगा, डोंट वरी अबाउट इट। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल की मीनिंग तुम्हें क्लियर है, हाँ सर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर इस इंटरनल कंट्रोल को अपन किस तरीके से टॉपिक को पढ़ते हैं। थॉट प्रोसेस एक बना लिया ना तो आपका काम हो गया। यहाँ पे देखो, इंटरनल कंट्रोल अपना दो हिस्सों में टॉपिक चलेगा।
अपन इंटरनल कंट्रोल को जब अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे तो केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर बस इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेगा, दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग लेगा मतलब ऐसे 315 का पार्ट है। क्या मैं बोल सकता हूँ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का पार्ट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? ठीक है सर। सर आगे जाके ऑडिटर टेस्टिंग भी करता है, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग भी करता है, और वो अपन डिस्कस किस में करेंगे, ऐसे 330 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पर राजा मेरी बात को सुनना, अभी इंटरनल कंट्रोल का पूरा टॉपिक किस पे चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग क्यों कर रहे हो? ताकि सर अपन को रोमम का आइडिया लगे, रोमा का आइडिया लगे, अरे रोमम का आइडिया लगे मतलब रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट का आइडिया लगे। उसके बेसिस पे ही तो तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन कर पाओगे। हाँ सर, फॉर एग्जांपल सेल्स में कंट्रोल्स काफ़ी वीक है, तो यहाँ पे टेंशन तुम्हें क्या होगी कि यार सर फिक्टिशियस सेल बुक हो सकती है, तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी आगे जाके लगाने पड़ेंगे बढ़िया वाले। हाँ सर, तो यहाँ पे बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट कर रहे हो। आपको ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से। बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रिवीजन अपन फास्ट करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक को पढ़ाने में मेरे को टोटल इंटरनल कंट्रोल के टॉपिक को पढ़ाने में मेरे को 3.5-4 घंटे लगते हैं रेगुलर बैच में। ठीक है। हाँ, अभी बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जाम में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सिंपल ना यार, आप इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर रहे हो तो आपको सर रोमम के बारे में आइडिया लग जाएगा कि यार ये वाला एरिया वीक है, यहाँ पे पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट मिल सकते हैं। फिर फैक्टर्स जिसके कारण रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हैं, और फिर आगे क्या करना है, डिजाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है। तो बेनिफिट्स तो बड़े इजी है, आपको पोटेंशियल मटेरियल स्टेटमेंट का आइडिया लग जाएगा, फैक्टर्स जिसके कारण रूमम होता है, एंड आगे का क्या, डिजाइन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है कैसा? हाँ। अभी राजा मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट होते हैं। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में, हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन टारगेट कर लेता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैं तुम्हें पहले तो बोलता हूँ कंपोनेंट्स है स्वर्ग, नरक। स्वर्ग, नरक, इनके बीच की अकाउंटिंग, फिर मेन हीरो को बुलाना, फिर साइड हीरो को बुलाना। सर क्या हुआ ये, स्वर्ग, नरक, इनकी अकाउंटिंग करेंगे, फिर मेन हीरो को बुलाएंगे और साइड हीरो को भी बुलाएंगे। ठीक है क्या सर? 5 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। अभी देख लो, मैं किसी का नाम ऐसे ही हवा में नहीं रख देता। ठीक है, जो भी नाम रखता हूँ सोच समझ के रखता हूँ, क्योंकि उसका वहां से मीनिंग निकल जाएगा। तो पहले अपन बात करते हैं स्वर्ग की। सर स्वर्ग क्या है? कंट्रोल इन्वायरमेंट। स्वर्ग क्या है भाई? आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर कंट्रोल से ना बढ़िया तभी रहेगी जब एंटिटी में ना एथिक्स की, इंटीग्रिटी की बातें हो रही है। मैंने कहा ना स्वर्ग नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे अपन बातें क्या करेंगे सर, एंटिटी में एक कल्चर डेवलप हो रहा है अबाउट द ऑनेस्टी, अबाउट द इंटीग्रिटी। ठीक है सर, ये क्यों जरूरी है, मेरी बात को सुनो। यहाँ पे आप इंटरनल कंट्रोल कितनी अच्छे लगा लो, बट सपोज करो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो TCWG वाले साल में 4 बार मीटिंग नहीं लेते नालायक लोग, है ना, तो मुझे बताओ कितना ही अच्छा कंट्रोल बना लो, वो सर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये अपना स्वर्ग है सर, स्वर्ग पहले सुधारो, पहले स्वर्ग सुधारो, फिर अपना काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल एनवायरनमेंट में वही डिस्कशन अपना चलेगा। अब हम लैंग्वेज देखो सर, क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, बार बार ये लैंग्वेज आपको रिपीट करनी होती है एग्जाम में। ऑडिटर अंडरस्टैंड कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड इवेल्युएट वेदर। कंट्रोल एनवायरनमेंट किसको करना है, मैनेजमेंट TCWG वालों को, कि सर मैनेजमेंट ने क्या क्रिएट एंड मेंटेन करा है कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। हाँ सर, और मैं आपको एक चीज बोलूँ सर, ये अपना स्वर्ग है सर, इसी के बेसिस पे सर बाकी एलिमेंट्स को सपोर्ट मिलता है। दिस इज अ बेस, दिस इज अ बेस फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में सर 3 चीजें इंक्लूड होती है, मैंने कहा राजा टॉप लेवल वाले भी बनाते हैं, तो सुनना याद हो जाएगा। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, फिर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन तुम्हें मैं ना 3 बार ए से गाने को बोलता हूँ। 3 बार तुम्हें ए से गाना है, बोलो 3 बार क्या गाना है तुम्हें, ए से गाना गाना है, ए से। एटीट्यूड, अवेयरनेस, एक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG। और तुम 3 बार ए से गाना गाओगे तो टोन तो सेट हो ही जाएगी। हाँ सर, टोन सेट हो जाएगी फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद हो गई क्या? याद हो गई क्या सर? ये 3 पॉइंट भी आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। तो एक बार मैं यहाँ तक अभी समराइज कर देता हूँ। कंट्रोल एनवायरनमेंट बेसिकली फोकस क्या करता है कि ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि केवल कंट्रोल लगाने से काम नहीं चलेगा सर, आपको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा ऑफ ऑनेस्टी, ऑफ इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट TCWG वालों, यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू क्रिएट सच कल्चर, सच कल्चर। आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन, आपका अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
भाई साल में तुम एक बार मीटिंग नहीं करते हो और फिर इंटरनल कंट्रोल कितने अच्छे लगा लो, कुछ मतलब नहीं है ना यार। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है क्या? हाँ सर। अब राजा मेरी बात को सुनना। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट एक बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर सब टॉपिक है, कुछ अंदर सब टॉपिक है, वो अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्विकली डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब राजा 7 पॉइंट है, आपको एग्जाम में 5 पॉइंट भी याद रह गए, 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, बस 5 नंबर उनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा प्रॉपर लिख के आना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट में सर पहले मैं टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, तो इनके 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सर पहला पॉइंट है पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। भाई टीसीडब्ल्यूजी तुम्हारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो ऑडिटर देखता है। सर क्या? तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तुम मैनेजमेंट जो नीचे वाले लोग हैं ना उसकी एक्टिविटीज़ को कितना बढ़िया तरीके से स्क्रूटनाइज करते हो, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑडिटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। पार्टिसिपेशन बाय द टीसीडब्ल्यूजी। अब टीसीडब्ल्यूजी का डिस्कस कर लिया, अब मैनेजमेंट के बारे में बात करो। सर ये मैनेजमेंट की फिलोसफी एंड स्टाइल को ऑडिटर समझने की कोशिश करता है, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ क्लास में कि लेट्स से ऑडिटर को कोई स्टेटमेंट मिला, 2 लाख रुपए की चोरी हो गई थी, वो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस कर रहा था। मैनेजमेंट बोलता है सर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कंपनी में ऐसे छोटे छोटे फ्रॉड होते रहते हैं, छोड़ो ना सर। सर उससे क्या रिफ्लेक्ट करता है, भाई साहब का है ना, भाई साहब का एटीट्यूड, भाई साहब की फिलोसफी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से सही नहीं है। देखो छोटी छोटी बातों से ऑडिटर रियल लाइफ में पकड़ता है चीज़ें, है ना। तो अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इन सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है क्या? दिस इज 2 पॉइंट, एक था टीसीडब्ल्यूजी का पॉइंट बता दिया, एक था मैनेजमेंट का पॉइंट बता दिया। अब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के 2 पॉइंट तुम्हें बताए, तो ये लोगों को क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है अबाउट द एथिकल वैल्यूज, अबाउट द इंटीग्रिटी इन होल एंटिटी, और ये इनको देखना है कि भाई कैसे ये सारी की सारी चीज़ें एनफोर्स हो रही है। ठीक है क्या? हाँ सर, एक और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, कमिटमेंट टू कम्पिटेंस। कमिटमेंट टू कम्पिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड जॉब है उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, वो रिक्वायर्ड स्किल्स आपके एम्प्लॉयज़ में होनी चाहिए। ठीक है क्या? हाँ सर। 4 पॉइंट हो गए, फिर एक 5वां पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट की बातें करी तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बातें कर लो कि ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखता है कि किसको कितनी अथॉरिटी दी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है क्या? और एक एचआर का भी पॉइंट ध्यान में रखते हुए चलना। सर ऑडिटर एचआर पॉलिसीज भी देखता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट ऑफ नॉलेज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सर एचआर पॉलिसीज देखने की क्या ज़रूरत होगी? सर हमको तो थोड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कंसर्न है ना, एचआर पॉलिसीज को इसलिए देखने की ज़रूरत हो गई क्योंकि अगर मुझे बता वो एम्प्लॉई, वो मैनेजमेंट ही बढ़िया लोग नहीं होंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके बोनसेस से रिलेटेड पॉलिसीज इसलिए देखने की ज़रूरत होगी क्योंकि अगर वही उनमें ही कमियाँ हुई तो सर कंट्रोल इन्वायरमेंट तो वही क्रिएट कर रहे हैं ना। तो यार फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट कैसे बढ़िया तरीके से काम होगा? आपको बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा? सर क्या था एक बार बताओ ना। सर कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड टॉप लेवल के लोग, गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शन। 3 बार गाना गा रहे राजा, एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शंस ऑफ दीज पीपल, और ये एटीट्यूड 3 बार गाना गाएगी तो टोन तो सेट हो ही जाएगी ऑफ होल एंटिटी इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, है ना। ठीक है, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी नीड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी वैल्यू। ठीक है हाँ सर। स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द फाउंडेशन फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। हाँ सर। सर इसके खुद के सब कंपोनेंट्स है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में यही ऐसे कुछ मिलेगा, इसके खुद के अपने सब कंपोनेंट्स है। सर क्या क्या सब कंपोनेंट्स है इसके? एक टीसीडब्ल्यूजी का पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट की फिलोसफी, फिर मैंने कहा ये 2 बातों, इन दोनों लोगों को कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन एनफोर्समेंट ऑफ एथिकल एंड इंटीग्रिटी वैल्यू, कंपिटेंस वाला पॉइंट चिपका देना। और फिर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और एचआर का गया, एचआर का भी देख लो यार तुम। हाँ सर ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है सर। अब मेरी बात को सुनना। सर यहाँ पे आपने स्वर्ग की बातें करी, अब मैं नर्क की बातें कर लेता हूँ। अब मैं नर्क की बातें कर लेता हूँ, और नर्क है सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बाय एंटिटी। इसको समझना भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। अच्छा एक एक ये छोटा सा नोट भी बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ। ठीक है, नर्क की बातें भी कर लेते हैं। एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस मतलब सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑडिटर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि सर क्लाइंट ने भी कोई ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई डिपार्टमेंट रख रखा है क्या जो सर बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, उस बिजनेस रिस्क कितनी सिग्निफिकेंट है, उस बिजनेस रिस्क आई है तो उसके कारण सर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो सकता है, उस बिजनेसेस को कितना रिस्पॉन्ड वो लोग टैक्टफुल तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑडिटर बेसिकली ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑडिटर इज डूइंग, कि सर एंटिटी
खुद वो क्लाइंट के पास में भी कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है क्या, मतलब कैसे वो बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वो रिस्क सिग्निफिकेंट है ये देखते हैं, असेसिंग लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड साथ में डिसाइडिंग एट एक्शंस टू एड्रेस दोज रिस्क। 4 कीवर्ड है, 4 कीवर्ड से आपके 4 पॉइंट यहाँ पे बन जाएंगे। ऑडिटर बेसिकली ये अंडरस्टैंड करने की क्यों कोशिश करता है, ताकि ताकि उसको हेल्प मिले इन आइडेंटिफाइंग रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर 4 कीवर्ड बताओ ना। बिजनेस रिस्क, आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बिजनेस रिस्क, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, अरे इस बिजनेस रिस्क की कितनी सिग्निफिकेंस है। थर्ड लाइकलीहुड एंड फोर्थ एक्शंस रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है क्या, हाँ सर। सर ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं था, रह गया था। कंट्रोल इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक छोटा सा नोट और लिख लो, सितंबर 2024 या 25 का क्वेश्चन, 2025 का इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, 8-10 लाइन का क्वेश्चन बना दिया चैट जीपीटी से और लास्ट में सीधे रिक्वायरमेंट डाल दी थी। ठीक है राजा, मेरी बात को सुनना। कंट्रोल इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री होता है ना, कंट्रोल इन्वायरमेंट सेटिस्फैक्ट्री होता है तो ऑडिटर का सर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इट गिव्स अ पॉजिटिव, इट इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर when auditor is identifying and assessing risk of material misstatement। बट सर कंट्रोल इन्वायरमेंट आप समझो सर, अकेले में ये तो कुछ नहीं है। अकेले में ये कंट्रोल्स तो अलग हो गए ना, ये तो कंट्रोल इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अकेले में ये प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट तो कर नहीं सकते। हाँ सर, तो ऑडिटर को ये समझने की जरूरत है कि सर इट गिव्स अ पॉजिटिव फैक्टर, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड। बट सर ये 100% श्योरिटी नहीं देता कि सेटिस्फाइड कंट्रोल इन्वायरमेंट है तो फ्रॉड हुआ ही नहीं। सर वो गलत बात है। ठीक है, फ्रॉड बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है क्या, हाँ सर, बढ़िया। देन तीसरा, अपन ने स्वर्ग की बात कर ली, अपन ने नर्क की बात कर ली। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आपका वॉक थ्रू के पॉइंट्स यहाँ पे सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको बात करी ना कि सर परचेज कैसे, रिक्वेस्ट आई, ऑर्डर हुआ, माल आया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास में गया, उसने फिर फाइनली एंट्री को रिकॉर्ड करा। सर ये क्या है सर, वॉक थ्रू है, पूरा पूरा कंट्रोल का वॉक थ्रू मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था। सर यहाँ पे वही सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे, जस्ट कनेक्ट विथ मी। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने आपको क्या बोला था, अकाउंटिंग की तरह मान के चलना है इसको। ठीक है, तो ऑडिटर अगेन, ऑडिटर को क्या करना है सर, ऑडिटर को अगेन सर अंडरस्टैंडिंग 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 लेनी है। ऑडिटर शैल, देखो बेटा ये है ना, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तो वो सामने वाले को समझ में आएगा कि यस ही नोज द कॉन्सेप्ट, अज्यूमिंग दैट वो भाई साहब वो कॉपी चेकिंग वाले को भी इतनी बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग फॉलोइंग एरिया। सर पहला क्या सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस इन एंटिटीज ऑपरेशन, SCOT, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। सपोज करो रेवेन्यू सपोज करो, रेवेन्यू इज अ सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इन एंटिटी ऑपरेशन। जनरली बड़ी एंटिटी में ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अब सर वो ट्रांजैक्शन कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे रिकॉर्ड हुआ, कैसे करेक्ट हुआ, ट्रांसफर टू जनरल लेजर, रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर मैंने आपको यही तो पूरा समझाया था परचेज में, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। तो ऑडिटर इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेता है कि सर प्रोसीजर्स बाय विच ट्रांजेक्शन आर इनिशिएटेड, प्रोसेस, रिकॉर्ड, करेक्टेड, ट्रांसफर टू जनरल लेजर एक्सेट्रा। और सर इनसे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, जैसे परचेज में परचेज ऑर्डर निकला, गुड रिसीव नोट निकला, इनवॉइस हो गया, अकाउंटिंग हुई, उसकी पेमेंट की एंट्री हुई तो पेमेंट रिसीव्ड हो गए। सर ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही तो गए। तो रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट आर यूज्ड टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है क्या, सो 3 पॉइंट तो मैंने आपको याद ही करा दिए, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या, प्रोसीजर्स बाय विच ट्रांजैक्शन आर इनिशिएटेड, प्रोसेस, रिकॉर्ड, करेक्टेड, ट्रांसफर टू जनरल लेजर। ठीक है सर, वर्ड टू वर्ड हमें याद रहेगा तभी नंबर मिलेगा कि अरे इफ यू आर एबल टू राइट 90% 80% ऑफ दिस पॉइंट्स ना, आपको नंबर मिल जाएगा, उसका लोड मत लेना। तीसरा सर रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुए, रिकॉर्ड हुए, प्रोसेस हुए, करेक्ट हुए। ठीक है क्या, हाँ सर। फोर्थ पॉइंट सर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैंने अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड एग्जांपल दिया था तुम्हें। अच्छा ये अकाउंटिंग सिस्टम से भी वाइड होता है, मैं तुम्हें बता दूं वैसे। इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट। फिर फाइनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट में क्या होता है, 31/3 के वहाँ पे क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज चलती रहती है। तो वो जनरल एंट्रीज से रिलेटेड कंट्रोल्स की भाई कौन ऑथराइज पर्सन है जो जनरल एंट्रीज मारेगा, कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज। ठीक है क्या, 6 पॉइंट बिल्कुल आपको याद करने हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। सर 3 पॉइंट तो मैंने आपको करा ही दिए थे। फिर हाउस इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज।
ठीक है क्या? हाँ सर। सर आपके ये 3 पॉइंट बढ़िया तरीके से हो गए। अब राजा मैं फोर्थ की तरफ आ रहा हूँ, कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, हमारा मेन हीरो है। यहाँ पे हम मेन हीरो के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बातें करेंगे। सर कंट्रोल एक्टिविटीज़ एक्चुअली है क्या? सर कंट्रोल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स कैरीड आउट होते हैं। सर व्हाट इज मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स? मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स इज बेसिकली मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस। मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस जो बाकी के लोगों को फॉलो करने हैं, है ना? तो कंट्रोल एक्टिविटीज आर नथिंग बट अ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल राजू को बोल दिया कि राजू यू आर ऑथोराइज पर्सन, तुम्हें माल का ऑर्डर करना है। श्याम यू आर ऑथोराइज पर्सन, तुम्हें माल की चेकिंग करने की माल सही से आया ही नहीं आया है, माल बढ़िया आया नहीं आया है। तो सर इनको क्या है? सर मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स दिए गए, ठीक है? मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स दिए गए जो फॉलो करने हैं इनको, दैट इज व्हाट कंट्रोल एक्टिविटीज। हाँ सर। ऑडिटर सर सारे कंट्रोल एक्टिविटीज सारे कंट्रोल्स पे फोकस करते हैं कि नहीं सर? सारे बस केवल और केवल इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स पे उसका जनरली फोकस रहता है, ठीक है? हाँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसके एग्जाम्पल्स दे दिए, इन्होंने कुछ इसके एग्जाम्पल दे दिए। सर एग्जाम्पल कैसे याद रखो? एस आई पी करोगे तो पैसा बनेगा, एस आई पी करोगे तो पैसा बनेगा। एस से है सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब अलग अलग जने को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। आई से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि कैलकुलेशन सही है ना। मतलब फॉर एग्जांपल जीएसटी की रेटें चेंज करी तो वो सिस्टम ने सही रेटें पकड़ के इन्वॉइस निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है? तो एस आई पी में करोगे तो पैसा आएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फिर पी से हो गया परफॉर्मेंस रिव्यू, एक्चुअल और बजट को कंपेयर कर लेते हैं। पी से एक और पैसा से हो गया फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल मतलब सेफ गार्डिंग ऑफ असेट से रिलेटेड पॉइंट हो गए कि असेट चोरी ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कैश लॉकर में रखो, ये बढ़िया कंट्रोल हो गया, ठीक है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ असेट। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया आपने स्टॉक गोडाउन में ताकि चोरी ना हो, ठीक है? तो एस आई पी का, एस आई पी में पैसा डालोगे तो एस आई पी में पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, ठीक है? एस से क्या है? सेग्रीगेशन ड्यूटीज। आई से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। पी से परफॉर्मेंस रिव्यू। पी से फिजिकल कंट्रोल। और ए एक याद में रख के चल लेना, ऑथराइजेशन, ठीक है क्या? हाँ सर। बढ़िया, 4 पॉइंट हो गए। अब राजा मैं बात करता हूँ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स की। सर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स के बारे में अपन बढ़िया तरीके से बात कर लेते हैं। बेसिकली राजा क्या, एंटिटी ने कंट्रोल्स लगा दिए, क्या उसका काम खत्म हो गया? आंसर इज नो। ऑडिटर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि एंटिटी भाई साहब तुमने कंट्रोल तो लगा दिए, अब प्लीज अब बताओ ना भाई तुम कैसे मॉनिटर करते हो कि सर कंट्रोल्स बढ़िया तरीके से ऑपरेट हो रहे क्या? बढ़िया तरीके से ऑपरेट हो रहे क्या? कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड? और अगर सर्कमस्टेंसेस मांगता है तो तुम क्या मॉडिफाई कर रहे हो क्या? दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट ने 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ही पूछा था रिसेंट अटैम्प्ट में, ठीक है? सर कंट्रोल मतलब ऑडिटर का एंगल क्या है कि यार कंट्रोल्स लगाने से काम नहीं चलता, कंट्रोल्स को कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटर करना पड़ेगा ना। तो एंटिटी कैसे उसको करती है वो समझने की कोशिश कर रहा है। इंक्लूड कंसिडरेशन वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एज इंटेंडेड एंड अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन हो रही है क्या, ठीक है क्या? हाँ सर। सर मॉनिटरिंग टाइमली बेसिस पे हो जानी चाहिए ताकि करेक्टिव एक्शंस कंटिन्यूस बेसिस पे ले सके। सर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड मेजर एक्टिविटीज दैट एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है? अब मॉनिटरिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूसली रिव्यू करता जाता है, दैट इज ऑनगोइंग एक्टिविटीज। और एक हो सकता है सर सेपरेट इवेल्युएशन करा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिटर का एक डिपार्टमेंट बना दिया, इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ है, वो स्पेसिफिकली इंटरनल कंट्रोल्स को सबसे ज़्यादा देखता है, तो वहाँ पे हो गया सेपरेट इवेल्युएशन। और एंटिटी कैन गो फॉर बोथ, जनरली बोथ पे चल जाता है अगर बड़ी एंटिटी होती है तो, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है? उतना डिटेल में मत जाओ। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या आप इतना कंटेंट ध्यान में रख के चलोगे आपको मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स में सारे मेजर पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है? सो व्हाट वी हैव कवर टिल नाउ, हमने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन समझी, हमको ये चीज़ समझी कि हमको इस टॉपिक में बस अंडरस्टैंडिंग 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 वाला थॉट प्रोसेस बनाना है। टेस्टिंग वाली बातें ऐसे 330 में होती है, ठीक है? उसके बाद में अपन ने इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट्स पढ़े, स्वर्ग नर्क, इनकी अकाउंटिंग करना है ताकि मेन हीरो को बुलाए, फिर साइड हीरो को भी तो बुलाना है यार, ठीक है? 5 एलिमेंट्स इस तरीके से ध्यान में रख के चल सकते हो। बढ़िया क्या? बढ़िया क्या? हाँ सर, ठीक है। अब पानी पीने दो। देखो मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूँ, चाहे तो तुम वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को तुम 5 मिनट पॉज भी कर सकते हो और यहाँ तक एक बार पूरा पढ़ लो ताकि ये टॉपिक्स तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, फिर तुम आगे जा सकते हो, ठीक है? हाँ सर।
देन अपन बात कर लेते हैं, आर ऑल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू ऑडिट। सर ऑडिटर को सर सारे कंट्रोल्स देखने क्या? सर कंट्रोल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो सर किचन में खाना बनाने की भी एक उन्होंने कंट्रोल रख रखा है, तो सर क्या हम वो भी देखें क्या सर? अरे यार कैसी बातें करते हो, कॉमन सेंस तो यूज़ करो। ऑब्वियसली नॉट। तो देखो सिंपल होता है, कंट्रोल्स है ना अलग अलग तरीके से रिलेटेड होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होते हैं, एक ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, एक कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो एंटिटी के कंट्रोल्स को अगर मैं बांटूँ ना तो तीन हिस्सों में बांट सकता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के से रिलेटेड कंट्रोल्स हो गए, प्रोडक्शन कैसे होगा, कितना होगा, कौन करेगा, ऑपरेशन से रिलेटेड हो गए, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो गए। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑडिटर सारे कंट्रोल कंसीडर नहीं करता। ऑडिटर वही कंट्रोल कंसीडर करता है मेजरली, मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड ऑडिटर कंट्रोल्स को कंसीडर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात यही है कि सर ऑडिटर को कंट्रोल्स कंसीडर करने हैं, तो उसको कौन से कंट्रोल कंसीडर करने कौन से नहीं करने, उसके लिए सर उसको पीजे मारना पड़ता है। सर पीजे बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट, उसको प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ता है। और हमेशा ध्यान रखना सर, प्रोफेशनल जजमेंट जहाँ पे भी लेना है उसको सर कुछ ना कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। फैक्टर्स रेलिवेंट टू ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर कंट्रोल इज रेलिवेंट टू ऑडिट, कि सर पर्टिकुलर कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलिवेंट है क्या, मतलब ऑडिटर को उसको अंडरस्टैंड, उसको टेस्ट करने की जरूरत आगे जाके पड़ेगी, टेस्टिंग इज आगे वाला पार्ट ना। सर रेलिवेंट है क्या, रेलिवेंट है क्या, इसके लिए सर ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेता है, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करता है। सिंपल है, कीवर्ड्स याद करके चलना, ठीक है। अपन को बस इतना ही याद करना है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके मैंने लिख रखा है, बट इसको याद भी नहीं करना ना, इसको पढ़ने की जरूरत है। सर क्यों? सीए फाइनल का टॉपिक है ना, तो समझ में आएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ना तुम्हारा दिमाग चलेगा। अभी मस्त रहो, इतने पॉइंट्स याद कर लो, इसमें से भी 5 लिख दिए, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। सर 5 से 6 पॉइंट क्या हो सकते हैं? सर कौन से फैक्टर्स ऑडिटर कंसीडर करेगा? मटेरियलिटी, पहली चीज मटेरियलिटी, कि यार ये पर्टिकुलर चीज जो है उससे रिलेटेड कंट्रोल कितना, मतलब ये चीज कितनी मटेरियल है, ताकि उसके कंट्रोल पे हम फोकस करें। देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, इससे सर कितना रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस है इस एरिया से रिलेटेड, तो मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, बिजनेस और एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक। जैसे 4 पॉइंट पे फोकस करो, मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ एंटिटी, ओनरशिप स्ट्रक्चर उसका देख लो, ठीक है। फिर एंटिटी का डिको, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशन, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बस ये 6 पॉइंट ध्यान में रख के चलो ना, मोर देन इनफ है। ये 6 पॉइंट ध्यान में रख के चलो बस। सर क्या? मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, सर नेचर ऑफ द एंटिटी, उसकी ओनरशिप कैसी है, डिको, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, ठीक है, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट। इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट, सर यहाँ पे ये कौन सा टॉपिक है? मेरी बात को सुनना सर। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट मतलब सपोज करो कैश की सेफ्टी, ठीक है, स्टॉक की सेफ्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सेफ्टी, इससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एंटिटी ऑब्वियसली सर कुछ कंट्रोल्स लगा के चलती है, कुछ कंट्रोल्स बिल्कुल लगा के चलती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? कंट्रोल्स है ना यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड भी होते हैं और ऑपरेशनल से रिलेटेड भी होते हैं। फाइनेंशियल से रिलेटेड भी होते हैं और ऑपरेशनल से रिलेटेड भी होते हैं। अभी सुनना ध्यान से सर, पहले तो सेफ गार्डिंग ऑफ असेट का मतलब बता दो। छोटा सा नोट है ना, इंस्टीट्यूट कभी पूछ ले तो अपन लिख पाए। आईसी ओवर सेफ गार्डिंग ऑफ असेट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजन, ठीक है। यहाँ पे सर ये कंट्रोल दोनों साइड के इंक्लूड करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑब्वियसली सर ऑडिटर का फोकस किस पे जाएगा? सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कंट्रोल्स पे जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करो कैश के लिए लॉकर रख दिया या किसी को ऑथराइज पर्सन बना दिया, ठीक है, कि भाई तू ही है देख रेख इसकी करना, ठीक है। या सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गोडाउन में ताकि स्टॉक की चोरी ना हो। दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो कंसर्न रह सकते हैं, ठीक है। सो आई सी ओवर सेफगार्डिंग असेट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन, इट इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑडिटर को किससे मतलब होता है? ऑडिटर ओनली कंसीडर कंट्रोल रेलिवेंट टू reliability of financial reporting. Safeguarding controls relevant to operations are generally not considered. क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, डन डन डन। देन राजा एक और छोटा सा टॉपिक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल मतलब क्या? मतलब क्या? आप अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको, तो कौन कौन से मेथड्स लगाओगे,
डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कैसे देखोगे, इनसे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन है। ठीक है, तो बेसिकली ऑडिटर को क्या बोला गया कि ऑडिटर सबसे पहले तू है ना डिज़ाइन पे फोकस कर, कंट्रोल के डिज़ाइन पे फोकस कर कि यार ये कंट्रोल के डिज़ाइन में तो कुछ कमी नहीं है। मतलब क्या सर, कंट्रोल क्या केपेबल है और प्रिवेंटिंग डिटेक्टेड करेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस। तो पहले उसकी डिज़ाइन पे फोकस कर, डिज़ाइन शुड बी गुड। डिज़ाइन में ही अगर गड़बड़ है तो फिर इंप्लीमेंटेशन कर भी दो तो फिर गड़बड़ ही मिलेगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल कि सर क्या ये कंट्रोल पीडीसी कर सकता है, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसट्रीटमेंट कर सकता है। देन फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट कि क्या एंटिटी ने कंट्रोल लगाए हैं और उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ऑडिटर बेसिकली अलग अलग प्रोसीजर्स लगाता है। सर कौन कौन से? एक हो गया इंक्वायरी करना, पर ध्यान रखना केवल इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं है, आपको दूसरे प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ते हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन भी करते हो, आप इंस्पेक्शन भी करते हो। सर इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट इंटरनल कंट्रोल की मैनुअल्स हो गई, उसको आप सही से एग्जामिन कर रहे हो। और आप एक करते हो ट्रेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये कुछ नहीं है राजा, वॉक थ्रू का प्रोसेस है आपका। पूरा जैसे परचेज डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लिया था ना, इनिशियल से लेके एंड तक का प्रोसेस को पूरा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट एक सिंपल बात रखना, आप पहले डिज़ाइन पे फोकस करोगे, देन यू विल बी फोकसिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। डिज़ाइन मतलब कि सर वो कंट्रोल क्या केपेबल है इन पीडीसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या सर? इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, क्या एंटिटी उसको यूज़ कर रही है। ऑडिटर इंक्वायरी करता है, इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, वॉक थ्रू करता है। ठीक है क्या? हाँ सर, वॉक थ्रू मत लिखना राजा, यही पॉइंट आप लिख के आना। ठीक है, देन राजा एक लास्ट टॉपिक है बेटा, इंटरनल कंट्रोल का तो लास्ट टॉपिक है। फिर हाँ, इवैल्यूएशन का भी एक और टॉपिक है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, डोंट वरी। पर पहले बात कर लेते हैं अपन लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यहाँ पे सुनना मेरी बात को ध्यान से। इंटरनल कंट्रोल की अपनी कुछ लिमिटेशन है। आप इंटरनल कंट्रोल लगा के ये सोचो, मतलब वो आपका क्लाइंट ये सोचे कि अब तो कोई दिक्कत ही होगी नहीं सर, गड़बड़ है, गलत है सर। हमने डेफिनेशन में रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड पढ़ा था, मतलब क्या सर? कभी भी ये हमेशा बस रीजनेबल अश्योरेंस ही देता है कि अबाउट द एंटिटी अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कभी भी 100% श्योरिटी नहीं देता है क्योंकि खुद की अपनी लिमिटेशन है। हाँ सर, फिर ऐसा हो सकता है कि सर कंट्रोल्स तो आपने लगा दिए, बट जिनको कंट्रोल्स फॉलो करने हैं, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर पर्पस ही नहीं समझ रहे। अगर पर्पस ही नहीं समझेंगे तो सर वो रेलिवेंट एक्शन नहीं लेंगे। हाँ सर, देयर कैन बी अ केस ऑफ कलूजन अमंग पीपल। और सर कलूजन अमंग पीपल तो सर कंट्रोल्स को ओवरराइड कर ही देता है राजा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने कराया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करके जाना। अरे कलूजन अमंग पीपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया था जहाँ पे आपको नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है। अरे जोरदार है, ऐसे लिंकिंग करनी पड़ती है भैया। ठीक है, देन स्मॉलर एंटिटीज़ में मैं आपको बताऊँ सर, स्मॉलर एंटिटीज़ में जनरली ओनर ही होता है, वो ही सब चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, तो वहाँ पे सर सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ कैसे ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और सिक्स पॉइंट है जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ये फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू डिज़ाइन के डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन बी फॉल्टी, कैन बी एरेनियस। और जजमेंट बाय मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन की सब इम्प्लीमेंटेशन में मैनेजमेंट ने कुछ गलती कर दी तो आपका इंटरनल कंट्रोल में कमियां हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बातें आपको समझ में आती है क्या राजा? हाँ सर, सो ये अपना बढ़िया तरीके से इंटरनल कंट्रोल का बहुत 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 बढ़िया तरीके से अपना एक रिवीजन हो चुका है। इसके बाद में इवैल्यूएशन बनता है, इवैल्यूएशन के बाद में टेस्टिंग वाला पार्ट भी बनता है। ठीक है, मैंने आपके लिए अभी क्या कवर कर दिया है, आपके लिए इंटरनल कंट्रोल का एक प्रोसेस पूरा समझा दिया है। ठीक है, मैं साथ में ही आपको इवैल्यूएशन भी करा देता हूँ।